गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं इस आयु से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसके पहले आप हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB के माध्यम से अन्य सभी चैप्टर के हल कर चुके हैं। तो आज मैं आप लोगों को इससे प्रॉब्लम जो भी होता है उसके बारे में बताऊंगा। आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करता हूं। पहला सवाल, A तथा B की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। तो A की वर्तमान आयु कितनी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही आसान सवाल भी है, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे दे रहा है कि A तथा B की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। A तथा B की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। तो मान लीजिए A की आयु, तो A की आयु को हम मान लेते हैं कि 4:5 में तो 4x और B की आयु 5 है, यानी कि 5x। इसको मान लिए। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 होगा। 5 वर्ष बाद, तो बाद जब कह रहा है तो आयु में आप लोग जानते हैं, जैसे आज हमारी आयु 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष के बाद आयु 25 वर्ष हो जाएगी। और पूछा जाए कि 5 वर्ष पहले की आयु, तो 20 में से 5 घटा देंगे तो 15 वर्ष। तो बाद कहे तो जोड़ेंगे और पहले कहे या पूर्व कहे तो घटा देंगे। तो इसमें बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद, तो 5 जोड़ दे, 4x + 5 और 5x + 6 बराबर दिया है कितना अनुपात? 5:6। 5:6। इसको हम लोग हल करके इसका मान निकाल सकते हैं। x का मान निकाल लेंगे तो A की आयु और B की आयु निकल जाएगी। तो सबसे पहले इसको हल यदि करते हैं तो गुना कर लेते हैं तिरछे से। तो इसको गुना करते हैं 5 से 50, 25x + 5 छका 30। इसको 6 से गुना करते हैं तो 6 चौका 24x, यहाँ पर 5 होगा। 5 वर्ष बाद बोल रहा है 5x + 5, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 50, 25 और 6 से, तो 6 चौका 24x और + 6 5 30। कितना हो जा रहा है? 30। अब x का मान इससे निकालना है, तो 25x - 24x बराबर 30 - 25। 30 - 25। तो इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा? x बराबर 5। x बराबर 5। तो अब देखिए इसमें समझ में आ रहा है, बाद कह रहा है तो 5 वर्ष बाद, तो 5 जोड़ दिए, और ये पहले कहता तो 5 घटा देते हैं। तो A की वर्तमान आयु कितनी है? अब हमें निकालना है A की वर्तमान आयु। तो A की वर्तमान आयु बराबर लिखेंगे कितना है? 4x, तो 4 × 5, 4 × 5 = 20 वर्ष। कितना हो जाएगा? 4 × 5 = 20 वर्ष। यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा? जब भी कहे बाद में तो उसको जोड़ देते हैं, और पहले कहे तो घटा देंगे, और इसके बाद x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के बाद जो सवाल में पूछे A की वर्तमान आयु, B की वर्तमान आयु, या 5 वर्ष बाद A की आयु जो भी कहे, तो इसका आप लोग उसका मान निकाल सकते हैं। तो इस पर मैं एक सवाल लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे हमें इसमें दे रहा है A तथा B की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। क्रमशः 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व, और इस पर ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले दिया है, तो 10 वर्ष पूर्व यह अनुपात क्रमशः
हो जा रहा है, इसका अनुपात 4:7 था। 10 वर्ष पूर्व 4:7 था। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? ए की वर्तमान आयु कितनी है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व यह अनुपात क्रमशः 4:7 था। ए की वर्तमान आयु कितनी है? अब आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? इसमें देखिए पहले से वर्तमान आयु का अनुपात नहीं दे रहा है, इसमें दे रहा है 10 वर्ष बाद अनुपात 5:3 और 10 वर्ष पूर्व अनुपात 3:1। किसी एक को ले लेंगे हम, यदि बाद के लें तो उसको भी लेकर हल कर सकते हैं, या पूर्व के अनुपात को भी लेकर हम लोग हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10 वर्ष हम बाद का ले रहे हैं, तो 10 वर्ष बाद इसका अनुपात कितना है? 5:3 का अनुपात है। तो 5:3 का अनुपात है, तो इसको अनुपात से क्या करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5x और एक क्या होगा 3x। कितने वर्ष बाद है? 10 वर्ष बाद। और आज यदि वर्तमान इसकी आयु निकाला जाए तो वर्तमान आयु क्या करेंगे? वर्तमान आयु के लिए 10 घटा देंगे। ये आ गया हम लोगों का वर्तमान आयु। 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष बाद का 5:3, तो इसके लिए लिखे 5x और 3x। और 10 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 10 वर्ष के लिए 10 वर्ष घटा दिए, 5x - 10 बटा में 3x - 10। फिर बोल रहा है कि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 होगा। तो 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष पहले, तो इसमें से और 10 हम लोग घटा देते हैं, तो इसका अनुपात कितना हो जा रहा है 3:1, यानी कि 3/1। अब इसको हल करके x का मान निकालेंगे। और यदि यही सवाल मान लीजिए हम लोग बनाते कि 10 वर्ष पूर्व से बनाते, जैसे इसको 3:1 से इसको लिख सकते हैं 3x/x। क्या लिखते हैं? 3x/x। तो 10 वर्ष पूर्व है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको जोड़ देंगे। 10 वर्ष पूर्व है तो +10 और इसमें +10। आज की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? +10 और +10। इसके बाद 10 वर्ष बाद फिर बोल रहा है, तो फिर से +10 और फिर +10 बराबर 5/3। अब इससे इसका x का मान निकाल लेंगे। इस प्रकार भी हम लोग हल कर सकते हैं, या इस प्रकार भी हल कर सकते हैं। अब देखिए इसको मान लीजिए हम लोग हल कर रहे हैं, इसको क्या लिखते हैं 5x - 20 बटा में 3x - 20 बराबर 3/1। यहाँ से अब गुना करते 9x - 20 60 बराबर 5x - 20। अब इससे x का मान निकालना है, तो 9x में से 5x घटाएंगे, 9x - 5x बराबर -20 + 60। कितना हो जाएगा? 9x में से 5 घटाएंगे 4x और 60 में से 20 घटाएंगे 40, यानी कि x बराबर 40/4 यानी कि 10। कितना हो जाएगा? x बराबर हो गया 10। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। वर्तमान आयु का अनुपात, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, पिता बटा में पुत्र की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु निकालना है कि वर्तमान आयु, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका अनुपात दिया है 5:3 के अनुपात में, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10, तो 5 × 50 बटा में 30। ये 10 वर्ष बाद का है, और वर्तमान तो 10 घटा देंगे। 50 में से 10 घटाएंगे, कितना होगा 40, और 30 में से 10 घटाएंगे 20, यानी कि 2/1
यानी 2:1। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार देख लीजिए। जैसे इसमें दे रहा है कि पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। तो 10 वर्ष 5x और 3x ना मान लिए, 10 वर्ष बाद कह रहा है तो इसमें से भी 10 घटाएं, इसमें से भी 10 घटाएं, तो वर्तमान आयु आ गया। फिर कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, तो और 10 घटा दिए तो अनुपात कितना? 3:1। इससे x का मान निकाले, x का मान 10 आया, तो दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात कितना आया? 2:1। इस पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन पर आधारित मैं लिख दे रहा हूं कि 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात, ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है, 4:5 है तथा 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 3 नंबर सवाल पे। 3 नंबर सवाल दिया है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी। कितना पहले? 10 वर्ष पहले। फिर बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी, इनकी वर्तमान आयु का किस अनुपात में? वर्तमान आयु किस अनुपात में? तो देखिए इसमें दे रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी, तो इसी पर आधारित ये भी क्वेश्चन है। कितना? 10 वर्ष पहले। तो जब 10 वर्ष पहले है तो पिता की आयु और पुत्र की आयु दे रहा है, मान लीजिए तिगुनी है, तो पुत्र की आयु जैसे हम लोग मान लें यहाँ पर पिता और यहाँ पर मान लेते हैं पुत्र, तो दे रहा है कि 10 वर्ष पहले। कितना? 10 वर्ष पहले। तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी थी। पुत्र की आयु x, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 3x। कितनी हो जाएगी? 3x। अब बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। तो आज के 10 वर्ष पहले की आयु इतनी है, यदि हम लोग वर्तमान में निकालें वर्तमान आयु तो क्या होगा? तो 3x + 10 और ये क्या होगा? x + 10। और 10 वर्ष बाद निकालें, 10 वर्ष बाद निकालें तो ये क्या होगा? तो 3x + 10 और +10, इसमें भी x + 10 + 10। तो दे रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। यानी कि एक पिता की आयु जो है ये पुत्र की आयु से क्या है? दुगनी है। पुत्र की आयु से दुगनी है। जब दुगनी है तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। अब हम लोग इसको हल कर सकते हैं, तो हल करेंगे तो 3x + 20 और इसको हल करेंगे तो 2x + 10 10 20 दूनी 40।
क्या आएगा हम लोगों को, 3x में से 2x घटाएंगे और 40 में से 20 को घटाएंगे तो x बराबर कितना आया, x बराबर आया 20। अब पूछ रहा है कि इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है, इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है। तो सबसे पहले देखिए इनकी वर्तमान आयु क्या है, 3x + 10 और x + 10, पिता और पुत्र की, पिता और पुत्र दिया है। तो 3x + 10 तो 3 × 20 + 10 और x + 10 है यानी कि 20 + 10 कितना हो जाएगा, 20 × 60 और 10 70, अब बटा में 30 घटा देंगे यानी कि 7/3 यानी कि 7:3। इसका आंसर क्या होगा, 7:3। समझ में आ रहा है। आसानी से एक सवाल 2 नंबर सवाल भी इसी पर आधारित था, उसको कुछ अलग से बताएं, इसको कुछ अलग से लिखकर बताएं, आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा है। तो इस पर भी एक आधारित मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 3 नंबर सवाल पे 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी, पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी, पुत्र की आयु से तिगुनी थी और फिर दे रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से, पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी होगी, आयु से दुगुनी होगी। पूछ रहा है इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है, इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है, वर्तमान आयु किस अनुपात में है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर दे रहा है, 2 और 3 नंबर सवाल हो गया। चार नंबर सवाल है, 4 नंबर सवाल दे रहा है कि बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, बीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है, तो दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 है, तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी। तो सबसे पहले इसमें दे रहा है बीना तथा राहुल, बीना और राहुल इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है क्रमशः 5:7, 5:7। अब दे रहा है कि बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। देखिए इसका वर्तमान आयु कितना है, 15, तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो 5 × 3 हुआ है, तो इसमें भी 7 × 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21 वर्ष। अब दे रहा है दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 है। अब दे रहा है दिनेश तथा राहुल, यहाँ पर दिनेश और राहुल, तो दिनेश और राहुल का अनुपात क्या दे रहा है, तो 5:3 दे रहा है। कितना दे रहा है, 5 और 3 दे रहा है। तो राहुल का तो हम लोग निकाल लिए, राहुल का कितना निकाले हैं 21, तो कितना से गुना करेंगे 7 से, तो 5 में भी कितना से गुना करेंगे 7 से, तो कितना हो जाएगा 35। तो दिनेश की आयु कितनी हो गई 35, लेकिन बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी। तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु, दिनेश की आयु बराबर लिखेंगे 35 + 4 यानी कि 39 वर्ष। इस
समझ में आ रहा है। सबसे पहले 5:7 का ये 15 पंचती है 15 तो 7 में 3 से गुना करेंगे 21। अब दे रहा है 5:3 तो 3 में 7 से गुना किए 21 आया तो 5 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु बराबर 35 + 4 बराबर 39 वर्ष। अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे आप लोग हल करिएगा कि राम की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, 20 वर्ष है। राम तथा रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 है। 3 है। सुरेश तथा रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 है। 5:6 है तो 3 वर्ष बाद सुरेश की आयु क्या होगी? 3 वर्ष बाद सुरेश की आयु क्या होगी? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 5 नंबर सवाल पे। 5 नंबर सवाल दिया है कि समीर की आयु अपनी पिता की आयु की 1/4 तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। तो समीर, रीमा तथा उनके पिता की आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? किसका किसका पूछ रहा है? समीर का पूछ रहा है, फिर रीमा का और फिर उनके पिता का, फिर पूछ रहा है उनके पिता का। तो पिता की आयु, तीनों की आयु का अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले दिया है कि समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है, यानी कि समीर की आयु पिता की आयु की 1/4 है, मतलब कि उसके पिता की आयु समीर की आयु की 4 गुना है। और फिर बोल रहा है कि समीर की आयु अपनी बहन की आयु की, रीमा की आयु की 2/3 है। मान लीजिए रीमा की आयु हम मान लेते हैं x, तो समीर की आयु अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 है, यानी कि 2x/3। और इसकी पिता की आयु, समीर की आयु जो है पिता की आयु की 1/4 है, यानी कि 1/4 है, या पिता की आयु समीर की आयु की 4 गुना है। यदि 4 से गुना करें तो 8x/3। इसका अनुपात यदि ज्ञात करना हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2x/3, इसको लिख सकते हैं 3x/3 और इसको लिख सकते हैं 8x/3। इसका अनुपात यदि हम लोग निकालें तो क्या आएगा? 2:3:8। कैसे? x तीनों में कट जाएगा और नीचे जो है उसको हम लोग बराबर कर लेते हैं, तो 3 ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2:3:8। समझ में आ रहा है? बस इतना ही। आगे भी हम लोग एक वीडियो इससे पढ़ेंगे आयु संबंधित प्रश्न से। और बस इतना ही। आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही दिए हुए प्रश्नों को आप लोग कमेंट करिएगा। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।